हाले हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद हे सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर जी। आज के दिन लिए आपका धन्यवाद हो मेरे खुदावन खुदा, मेरे पिता परमेश्वर। आप प्रभु जी अपने काम करवा रहे हैं, जो प्रभु जी हमारी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा मेरे खुदा। आपकी मर्जी से सब कुछ हो रहा है मेरे प्रभु जी। आपका शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम तो सचमुच कमियों के भरे हुए हैं मेरे खुदावन, मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। आप ही हम पे दया करते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर खुदावन खुदा। प्रभु जी सचमुच आपने निकम्मों को ही चुना है प्रभु जी। सचमुच आप निकम्मों के लिए ही आए हैं मेरे प्रभु जी। आपने जो हमें चुना मेरे प्रभु जी, हम इस लायक नहीं थे मेरे प्रभु जी। प्रभु जी सचमुच आप हमें दलदल के कीचड़ से बाहर निकाल कर लाए हैं प्रभु जी। आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितना भी करें हमारे लिए तो उतना ही कम है मेरे प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर। दयावान प्रभु यीशु नासरी जी, आपका शुक्र करते हैं, शुक्र 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 करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद हो प्यारे पिता मेरे प्रभु यीशु मसीह। आप जिंदा और जलाली खुदा है प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी हम अपने हर एक भाई बहन के लिए दुआ प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर अपनी सब पे दया मेर करना, अनुग्रह करना मेरे प्रभु जी। हमारा आपस में जो प्रेम है प्रभु जी, इसी तरह प्रभु जी आपस में प्रेम रखना मेरे प्रभु जी। हम एक दूसरे से प्रभु जी, एक दूसरे को प्रभु जी गिड़गिड़ाहट करने वाले ना हो, एक दूसरे से प्रेम करने वाले हो प्रभु जी। वो सब कुछ आप ही करवा सकते हैं प्रभु जी। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते मेरे प्रभु जी। दयावान पिता परमेश्वर, आप जानते हैं हमारी कमजोरियों को दूर करें प्रभु जी। आप हर एक नाड़ को, हर एक हड्डी को जानते हैं पिता परमेश्वर। हम पे दया कीजिए, मेहर कीजिए, हमारी कमजोरी को दूर कीजिए मेरे प्रभु जी। हमें जिस चीज की कमी घटी है प्रभु जी, हमें पूरी कीजिए मेरे प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर। आप जानते हैं प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर सब भाई बहनों के लिए प्रभु मांगते हैं प्रभु जी। छोटे बच्चों के लिए प्रभु जी, जो भाई बहन हमसे दूर है प्रभु उनके लिए भी मांगते हैं खुदावन खुदा। पिता परमेश्वर आप उन पे भी दया मेर अपना अनुग्रह पूरा करना मेरे खुदावन खुदा। जिंदा और जलाली प्रभु उन पे अपनी दया मेहर रहमत करना मेरे खुदावन खुदा। प्रभु जी हम आपके बच्चे के लिए प्रभु जी, आपके दास के लिए मांगते हैं मेरे पिताजी। प्रभु जी सचमुच आप ही प्रभु जी उनको समझाते हैं प्रभु। वो आप हम पे जो वचन खोलते हैं प्रभु जी, उस भाई के लिए प्रभु जी, उनकी आत्मिक और दुनियावी प्रभु जी हर एक जरूरत प्रभु आप प्रभु अपने घर से पूरी करें मेरे प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर सचमुच अपने बच्चों को प्रभु जी, आप प्रभु जी ऐसे ही संभाल कर रखते हैं मेरे पिता परमेश्वर। अपनी दया में रहमत प्रभु इसी तरह करते रहना मेरे खुदावन खुदा प्रभु जी। हम पे भी प्रभु जी, हमें अपने प्रभु जी अनुग्रह में रखना मेरे प्रभु जी। सचमुच अपना जलाली हाथ हमारे सर पे रखना प्रभु जी। हमें हर प्रभु जैसे आपने प्रभु वचन में समझ दी प्रभु, ऐसे हमें आगे भी समझ लगे मेरे प्रभु जी। हमारी समय बुद्धि खोलने वाले खुदा आप है मेरे पिता परमेश्वर। हम पे और दया में रहमत कीजिए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं जिंदा जलाली खुदा, प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, जिंदा और जलाली मेरे प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु जी। मेरे खुदावन खुदा, मेरे प्रभु जी जो छोटे बच्चे प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर उनके भी लिए भी मांगते हैं प्रभु जी। इनके एग्जाम चल रहे हैं प्रभु जी, आप उन बच्चों के साथ होके प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर सब कुछ प्रभु जी आप ही कर सकते हैं प्रभु जी। दयावान मेरे खुदावन खुदा प्रभु यीशु नासरी जी, आप ही हमारा भरोसा चट्टान है प्रभु जी। आपके अलावा हमारा कोई नहीं मेरे पिता परमेश्वर। आप ही हमारे भाई बहन माँ बाप सब कुछ आप है मेरे प्रभु जी। पहले नंबर पर आप है मेरे जिंदा जलाली खुदा। प्रभु इतना विश्वास आपने हमें दिया है प्रभु जी, हमारे में नहीं था मेरे प्रभु जी। हम तो पीछे पलट पलट कर आने वाले थे प्रभु जी। आप हमें खींच कर लेकर आए अपनी तरफ। हो मेरे जीसस लॉर्ड, धन्यवाद करती हूँ खुदावन खुदा। मैं आपका हर समय प्रभु, वो बीते समय प्रभु जी आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु जी। शुक्र करती हूँ प्रभु जी। सारी दुआ प्रार्थना मांगती हूँ आपके जिंदा और जलाली नाम में प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमेन 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 आमीन धन्यवाद आमीन देवाशी। आमीन। सिस्टर, प्रभु बहुत सारी आशीष बरकत दे आपको इस प्रार्थना के लिए। और आइए हम एक गीत गाएंगे, प्रभु के लिए गाएंगे। और फिर से हमारा कोई हालेलुया भाई बहन है जो प्रभु के लिए गा सकता है। हालेलुया। 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 दुखा दे वेले तेरी यहोवा सुनेगा दुआ। दुखा दे वेले
इज्जत तेरी ਵਧਾਵੇਗਾ याकूब दा खुदा दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुनेगा दुआ है कल तू अपनी कल्ले तेरे वास्ते मदद है कल तू अपनी कल्ले तेरे वास्ते मदद सियोन विचों आपे संभाले तेनू सदा सियोन विचों आपे संभाले तेनू सदा दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुनेगा दुआ कुर्बानी तेरी सारी करे आपे ओ कबूल कुर्बानी तेरी आरी करे आपे ओ कबूल तेरिया नजरा तेरिया नू भी ओ याद करेगा ते तेरिया नजरा नू भी ओ याद करेगा दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुनेगा दुआ दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुनेगा दुआ बख्शेगा तेनू सब जो तेरे दिल दी है मुराद बख्शेगा तेनू सब जो तेरे दिल दी है मुराद पूरा करेगा ओ तेरा मतलब जरा जरा पूरा करेगा ओ तेरा मतलब जरा जरा दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुनेगा दुआ गावांगे गीत या रब तेरी नाजात दे गावांगे गीत या रब तेरी नाजात दे झंडा करांगे अपने खुदावंद ही दा खड़ा झंडा करांगे अपने खुदावंद ही दा खड़ा दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुनेगा दुआ दरखास्त तो तेरियां पूरी करेगा दरखास्तां तेरियां पूरी करेगा अपनी जनाब पाक तू याकूब दा खुदा अपनी जनाब पाक तू याकूब दा खुदा
दे वेले तेरी यहोवा सुनेगा दुआ। इज्जत तेरी बत आवेगा याकूब दा खुदा। इज्जत तेरी वदावेगा याकूब दा खुदा। दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुनेगा दुआ। सुनेगा दुआ। हालेलुया हालेलुया। ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੋਲੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਤੁਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਦਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦਾ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਰੂਹਾਨੀ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਭੇਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਿਕੰਮਿਆਂ ਤੇ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤਰਸਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਬਾ, ਕਿ ਤੇਰਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਕਲਾਮ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਇਆ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮੰਨਾ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਸਟੋਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਲਾਲੀ ਸਵਰਗੀ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਮ, ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਭਾਈ ਜੋਸ਼ੂਆ ਪ੍ਰਭੂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਔਰ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਵਚਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੁਰਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਖਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀਏ। ਔਰ ਵਚਨ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਲਾਲੀ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਉਜਿਆਲਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦੇ ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਨਾਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੱਲ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਾਮਰਥ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਚਨ ਸਿੱਖਿਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 12 ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਭੇਤ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜੀ ਓੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਂਦ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ, 12 ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਟ ਸੀ, ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਅਜਗਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਸਵਰਗ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਗਰ ਫਿਰ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ। ਪਰ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 1260 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਜੋ ਸੀ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਝਿਆ। ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ।
सो प्रभु हम सबको बहुत से बरकत दे, आशीष दे। कल हमने प्रभु के अनुग्रह से प्रकाशित 12 अध्याय सारा समझा था कि वो औरत कौन है। अंत समय के पैगाम के लोग जिनके पास पुराना नियम, नया नियम, सूर्य, चांद है, 12 चेलों की तालीम है। लेकिन अंत समय के पैगाम के लोग जो है वो रैप्चर में नहीं जा रहे। जो उनके अंदर छोटा सा संगठन, छोटे सी गिनती के लोग हैं जो वचन से पैदा हुए, वो स्वर्ग जा रहे हैं। शैतान को उनसे दिक्कत है, रोकने की कोशिश की रैप्चर की, लेकिन रोक नहीं पाया। पलक झपकते ही वो प्रभु के बच्चे स्वर्ग पहुंचा दिए गए। और शैतान फिर उस जो औरत के पीछे जो रैप्चर नहीं गई, मिस होकर गई भाई बहन, उनके पीछे पड़ा। फिर हमने देखा कि उनको बड़ा मुश्किल और मुसीबतों से गुजरना पड़ा। तब जाके वो प्रभु के साथ तो नहीं बैठ सके, लेकिन प्रभु के सामने खड़े होने का अधिकार मिला। यूहन्ना को प्राचीन ने बताया कि ये भीड़ वो है जो सारे कौमों से, सारी जातियों से आई है, यानी ये यहूदी नहीं है। ये भीड़ सारी कौमों से आई है, सारी जातियों से आई है। ये महाक्लेश से निकल कर आई है, जो परमेश्वर के सामने खड़ी है। और दुल्हन प्रभु के साथ बैठी। जो रैप्चर में गए भाई बहन, जो मिस कर गए, वो 1000 साल राज्य में यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे, सेवा करेंगे। तीसरा हमने देखा कि शैतान ने देखा कि अब ये भी लोग निकल गए मेरे हाथ से। शैतान फिर किन की तरफ पड़ा? यहूदियों की तरफ पड़ा, जिसको एलिया और मूसा ने 5वीं मोहर खोलते ही 3.5 साल के सुसमाचार में 1,44,000 यहूदी, याकूब के 12 गोत्र के, हर गोत्र के 12,000 यहूदी, जिनके पास शरा थी, परमेश्वर के हुक्म थे, लॉ था, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता कबूल किया। 1,44,000 को पवित्र आत्मा ने मोहर लगाई। वो 1,44,000 बचाए गए। शैतान उनकी तरफ पड़ा। लेकिन आपने क्या देखा? शैतान शुरू से ही हार रहा है। रैप्चर को रोकने की कोशिश की, हारा। फिर माइकल ने और फरिश्तों ने उसे स्वर्ग से उठा के नीचे फेंक दिया, परमानेंट बंद हो गया उसका रास्ता। फिर दूसरी बार उन्हें मूर्ख कुंवारियाँ जो रैप्चर मिस कर गए भाई बहन, उनको परेशान तंग किया, उनसे भी हारा। यहूदियों को तंग करने गया, उनसे भी हारा। और आखिर में हम देखते हैं कि वो परमानेंट ही ख़त्म कर दिया गया। तो जो हमारा विरोधी है ना, याद रखें, वो कभी नहीं जीता, ना कभी जीतेगा। जो हमारा दुश्मन है वो शुरू से ही हारा हुआ है, आगे भी हारा हुआ रहेगा। लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है? वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के लोगों को तंग करता है, परेशान करता है, शरीर को टच करता है, शरीर को दुख देता है, अय्यूब को जैसे उसने दिया। लेकिन किसी भी प्रभु के बच्चे के प्राण नहीं वो ले सकता, उसका उस पर अधिकार नहीं है। प्रभु ने कहा था अय्यूब के प्राणों को न छेड़ना। इसी तरह आज भी शैतान हमारे दिल को, हमारे ईमान को, हमारे विश्वास को नहीं छेड़ सकता, क्योंकि हम लोग जो हैं, शरीर जरूर कमज़ोर है पर हमारा आत्मा मजबूत है। इसलिए शैतान हमारे विश्वास को नहीं छू पाता, क्योंकि विश्वास हमारा मजबूत है। लेकिन हमारे को कई बार शारीरिक रूप से तंग करता है, परेशान करता है, बीमार हो जाते हैं, कोई बीमारी आ जाती है, लेकिन वो हमारे अंदर को नहीं टच कर पाता, विश्वास को नहीं छू पाता। लेकिन जब हम विश्वास में तगड़े होते हैं तो शैतान को हरा देते हैं। लेकिन अगर हम विश्वास में कमज़ोर हुए और प्रभु के चुनाव में नहीं है, तो बहुत सारे लोग बैकफुट पे हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं और शैतान को अपने जीवनों में जीतने देते हैं। पर जो प्रभु के चुने हुए हम लोग हैं, हमें कोई भी प्रभु से छीन नहीं सकता। यहाँ तक कि ये धन दौलत, शोहरत, अमीरी, गरीबी, दुख तकलीफ़, कोई भी हमें प्रभु से हमें दूर नहीं कर सकता। तो शैतान कोशिश करता है। लेकिन अब आप अच्छी तरह जान गए हैं कि आपका जिसके साथ युद्ध है, लड़ाई है,
वो ऑलरेडी हारा हुआ है, पहले से ही हारा हुआ है, और ये बात उसे भी पता है। इसीलिए यीशु मसीह जब निकाल रहा था शैतान को, तो वो कह रहा है समय से पहले ही तू हमें दुख देने आ गया। तो शैतान को भी पता है कि उसका अंत नज़दीक है। तो हमें जब पता है कि वो शैतान हारा हुआ है, तो हमें इस चीज़ से अब डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है हमें अपना विश्वास बिल्कुल ऊपर लेके जाने की। और कल हमने इसको डिटेल से सब जाना था कि प्रभु ने तीन तीन कैटेगरियाँ हैं जिनको प्रभु ने उद्धार किया है, जिनको प्रभु ने छुड़ाया है अपने लहू से। तीन कैटेगरी है, परंतु पहली सबसे वो कैटेगरी है जिन्हें स्वर्ग जाने का सुअवसर मिला, जिनके शरीर बदले गए, जो बादलों पर उठाए गए हैं, जो कब्रों से भी जिंदा किए गए हैं। वो रैप्चर वाला पहला ग्रुप है, जिनका ईमान इतना खरा था कि उन्होंने वो ग्लोरीफाइड शरीर पाया, जिनका पुनरुत्थान हुआ। वो पहला ग्रुप है। दूसरा ग्रुप वो जिनके पास कलाम सही था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उन्होंने कलाम को पूरा 100% अपने जीवन में नहीं लिया, रैप्चर मिस कर गए। तीसरा वो यहूदी है 1,44,000। लेकिन स्वर्ग जाने का जो सुअवसर मिला है वो सिर्फ दुल्हन को मिला, जो अन्य जातियों से है, सिर्फ उसे मिला। उसके बाद 1,44,000 भी बचाए गए हैं, 1000 साल राज्य में है, और मूर्ख कुंवारियाँ भी 1000 साल राज्य में है प्रभु के। अब हमें क्या जानना है? हम यहूदी नहीं हैं शारीरिक तौर पर, हम आत्मिक तौर पर यहूदी तो हैं। अब हम ईमान अपना इतना आगे लेके जाना चाहते हैं कि हम वो मूर्ख कुंवारियाँ नहीं बनना चाहते। हम वो पहली कैटेगरी में रहना चाहते हैं जो स्वर्ग जा रही है। तो हम ये जानें कि पहले तो वो कौन है लोग जो स्वर्ग जा रहे हैं और हमें क्या करना है उसके लिए। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे, इसके लिए आपको दानियल अध्याय जो है वो पूरे अच्छे तरीके से आपको वो पढ़ना है, घर में रिवाइज करना है दानियल की किताब। जब आप प्रकाशित वाक्य समझना चाहते हैं तो पहले आप दानियल की किताब पढ़ें, पूरी पढ़ें, बार बार पढ़ें। जब आप दानियल की किताब पढ़ेंगे तो फिर आपको प्रकाशित वाक्य की किताब फिर पढ़नी समझ में आएगी, क्योंकि दानियल की किताब और प्रकाशित वाक्य की किताब बिल्कुल सेम है। दानियल में प्रभु परमेश्वर ने जो राज्य बताए हैं दुनिया में, उनको अलग अलग दृष्टांतों में बताया। पहले प्रभु ने एक मूर्ति के रूप में बताया, दूसरी बार जानवरों के रूप में बताया है। पर प्रभु ने पहले से बता दिया कि दुनिया में बेबीलोन का राज्य आना है। लेकिन बेबीलोन से पहले जो राज्य थे प्रभु ने दानियल में वो नहीं शुरू किए। हम जानते हैं बेबीलोन से पहले दुनिया में पहले से ही जो मिस्र था वो राज्य कर चुका था। मिस्र इस दुनिया में राज्य कर चुका था, लेकिन प्रभु ने दानियल में जब शुरू किया तो बेबीलोन से शुरू किया कि जो सर है वो बेबीलोन है, जो बाजू है मादी फारसी है, जो धड़ है नीचे पेट है जांग है, वो प्रभु परमेश्वर ने बताया कि सिकंदर का जो राज्य होगा। और पैर जो बताए थे वो दुनिया का अंत है, 10 उंगलों वाला, आधा मिट्टी का आधा लोहे का। तो आगे प्रभु परमेश्वर ने उन्हीं को जानवरों में भी बताया कि एक शेर चीता देखा, एक भालू देखा। तो परमेश्वर ने राज्य सेम थे लेकिन दृष्टांत अलग अलग बताए। लेकिन हमें जो आज जानना है वो दानियल 9 के अध्याय में और 24 अध्याय में हम पढ़ेंगे कि जब दानियल अब प्रार्थना कर रहा है कि 70 वर्ष होने जा रहे हैं, कि वो आज़ाद होने जा रहे हैं, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसके आगे प्रकट होता है और दानियल को वो बता जाता है, दानियल को समय से आगे का बता जाता है जिसकी उम्मीद दानियल ने भी नहीं रखी होती। स्वर्गदूत उसको वो बता जाता है, लिखवा जाता है जो हमारे समय के लिए था, अंत समय के लिए था। खैर दानियल को तो समझ में नहीं आया।
आपने पढ़ा होगा कि दानियल प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे इसका अर्थ समझा दे। तो प्रभु दानियल को मना कर देता है कि दानियल चला जा, इस किताब को बंद रख, ये अंत समय के लिए है। अंत समय में लोग उठेंगे, मेरे लोग उठेंगे, जो अपने आप को पापों से शुद्ध करेंगे, जो शुद्ध हो जाएंगे, जो ढूंढ डांड करेंगे, कोशिश करेंगे प्रभु को जानने की, प्रभु को खोजने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वो प्रभु का राज्य खोजेंगे, तो ये सारी चीज़ें वो समझ जाएंगे, उन पर प्रकट हो जाएगी। ये आपने पढ़ा है। तो दानियल 9:24 से वो फरिश्ता बताता है कि तुम और तुम्हारे लोगों के लिए 70 वर्ष ठहराए हुए हैं। 70 वर्षों के बाद प्रभु का राज्य आएगा संसार में, हमेशा का धार्मिकता का राज्य आएगा। कोई भी अपराध नहीं होगा, पाप नहीं होगा, सारी ज़मीन पर प्रेम होगा, शांति होगी, कोई क्लेश नहीं होगा, मारपीट नहीं होगी, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, कोई वोटें नहीं पड़ेंगी। ये 70 वर्ष के बाद होगा, 70 हफ्ता के बाद होगा। तो हमें जानना ये ज़रूरी है कि वो राज्य कब आने वाला है, जिसमें प्रभु का राज्य होगा, शांति होगी, प्रेम होगा। पर आना कब वो है? फरिश्ता कहता है 70 सप्ताहों के बीतने के बाद। तो हमें अब ये जानना है, क्योंकि हम कौन हैं? हम वो लोग हैं जो स्वर्गदूत ने कहा था कि अंत समय में लोग उठेंगे, ढूंढ डांड करेंगे, शौक पालेंगे प्रभु के वचन को जानने का, प्रभु को ढूंढने का, ढूंढ डांड करेंगे, कोशिश करेंगे, अपने आप को शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे, पापों का अंगीकार करेंगे, प्रभु के लहू से अपने को धोएंगे, फिर वचन को सीखने की कोशिश करेंगे। फरिश्ता कहता उन पर ये बातें खुल जाएंगी, उन पर। तो हम भाई और बहनों वो लोग हैं जिन्होंने अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोया, अपने अंगीकार किया कि हम पापी हैं, और फिर इसके बाद प्रभु परमेश्वर के वचन को हमने खोजा, ढूंढा। तो अब भी हम क्या कर रहे हैं भाई बहनों? हम परमेश्वर के वचन को ढूंढ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खोज रहे हैं। हम प्रभु के वचन से प्रेम रखते हैं, शौक रखते हैं, और प्रभु के वादे के मुताबिक अब प्रभु का वचन का प्रकाशन हम पर खुल जाएगा। तो हम जब पढ़ते हैं ये सारा अध्याय, तो हम इसको देखते हैं कि फरिश्ते ने इसे 3 हिस्सों में बांटा है। लेकिन मैं पूरा तो इसको आज एक दिन में नहीं हम प्रचार कर पाएंगे, लेकिन इसमें से पहले हम वो समझेंगे जो आपके लिए और मेरे लिए ज़रूरी है, रैप्चर के लिए ज़रूरी है। इसमें से हम वो समझेंगे। तो प्रभु परमेश्वर के स्वर्गदूत ने इसे 3 हिस्सों में बांटा है, 3 कैटेगरीज में। आप इसे समझे, और कॉपी पेन हो ले भी सकते हैं। तो अब 3 हिस्सों में बांटना है। 24 आयत से प्रभु का स्वर्गदूत बताना शुरू करता है कि यानी इस संसार में 70 हफ्ता कब पूरे होंगे, जिसके बाद प्रभु यीशु मसीह का राज्य संसार में आ जाएगा। 1000 साल राज्य पहले आएगा। तो 24 आयत में वो कहता है, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो जाएगा और पापों का अंत हो जाएगा, अधर्म का प्रायश्चित किया जाएगा और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो जाएगी। दर्शन की बात पर और भविष्यवाणियों की छाप दी जाएगी और परम पवित्र के स्थान का अभिषेक किया जाएगा। इसलिए जान रखो और समझ लो, यरूशलेम के फिर बसने की आज्ञा निकलने से लेकर अभिषेक प्रदान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। तो पहला जो हिस्सा है इस भविष्यवाणी का, उसको आपने पहला जो याद रखना है वो है 7 सप्ताह। जब आज्ञा निकलेगी तब तक वो 7 सप्ताह बीतेंगे जब आज्ञा निकलेगी। ये कब निकली है? फिलहाल आप अगर और ज़्यादा
प्रभु के वचन से प्रेम रखते हैं, बहुत ज़्यादा सीखना चाहते हैं सिंसियरली, तो आप फिर बाद में नोट कर लें, सभा के बाद जब भी फ्री हों तो आप नहमिया की किताब को पूरा पढ़ें, एजरा की किताब को पूरा पढ़ें, हगाए नबी की किताब को पूरा पढ़ें। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रभु के प्रेम में हैं और सचमुच प्रभु का प्रकाशन जानना चाहते हैं सारा साफ साफ, तो आप नहमिया की किताब जरूर पढ़ें और उसके बाद एजरा की, हगाई नबी की किताब जरूर पढ़ें। तो आपको पता चल जाएगा कि कब आज्ञा निकली थी यरूशलेम को रिस्टोर करने की, कब आज्ञा निकली, हैकल को दोबारा भवन को बनाने की आज्ञा कब निकली, और यरूशलेम की दीवारों को बनाने की आज्ञा कब निकली। जो हमारे भाई बहन ऑलरेडी ये शाम की सभा लगातार अटेंड कर रहे हैं, तो उन्हें याद होगा कि हम जो है ये वचन ऑलरेडी हमने जाना है, सीखा है। अगर कोई और भाई बहन उसके ऊपर जानना चाहता है तो कुछ दिनों पहले वाली जूम मीटिंग शाम वाली वो देख ले, सुन ले। शायद आप ट्राई कर लें, मुझे याद नहीं कौन से दिन मैंने वो संदेश दिया है, आप वो मेहनत करें। तो इस पे हमने ऑलरेडी संदेश दिया कि भवन को बनने की आज्ञा कब निकली है, लेकिन यरूशलेम के दीवारों को बनने की आज्ञा कब निकली है। तो मैंने फ़र्क बताया था कि भवन जो बना है वो अलग समय में बना है, यरूशलेम की दीवारें अलग समय में बनी है। जैसे जरुब्बाबेल के समय में भवन, लेकिन नहमिया के समय में दीवारें बनी हैं, ये फ़र्क है। जरुब्बाबेल के समय में भवन, तो पहली बार उनको रोक दिया गया। फिर हगाई नबी जो आया, उस नबी जो सब जब साथ में आया तब जाके वो मंदिर पूरा हुआ। लेकिन नहमिया के समय हम देखते हैं कि दीवारें बनी हैं यरूशलेम की। तो दीवारें बनना और भवन बनना दोनों में फ़र्क है। तो आप इस जब आयत को पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा है कि यरूशलेम को फिर बसने की आज्ञा जब निकलेगी, यानी जब यरूशलेम जो है रीबिल्ट होगा, तो हैकल रीबिल्ट होना, यरूशलेम रीबिल्ट होना, ये दोनों अलग अलग समय में बने हैं। साइरस के समय में आप देखें क्या बना है, और किंग एट्रेक्स के समय में क्या बना है। पर ये इतनी गहराई में अब हम जूम मीटिंग में नहीं जा पाएंगे, लेकिन दो राजा हुए हैं, एक किंग साइरस हुआ है, एक किंग एट्रेक्स हुआ है। दोनों ही राजाओं ने आज्ञा दी थी यरूशलेम की, एक ने दीवारों को बनने की आज्ञा दी, एक ने भवन बनने की आज्ञा दी है। तो ये आप पढ़ सकते हैं बाद में। तो यहाँ पर क्या बोला है कि जब यरूशलेम के बनने की आज्ञा निकलेगी तो 7 सप्ताह बीतेंगे। उसके बाद बोला गया है कि 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक खाई समेत वह नगर कष्ट में फिर बसाया जाएगा। अब आपने देख लिया, ये दो चीज़ें रीस्टोर हो रही हैं, एक चीज़ रीस्टोर हो रही है, एक चीज़ रीबिल्ड हो रही है। यानी इन दो आयतों में एक में चीज़ रीस्टोर हो रही है, एक में रीबिल्ड हो रही है। यानी दोनों ही बातें कर रहे हैं किसी चीज़ को बनने की, दोनों ही आयतें। पहली आयत में 26-25 में पढ़ा लिखा है कि यरूशलेम के बसने की जब आज्ञा निकलेगी 7 सप्ताह बीतेंगे। अब 26 आयत में लिखा है कि आगे लिखा है कि 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक खाई समेत नगर फिर बसाया जाएगा। तो आप इसको दोबारा पढ़ेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे, दोनों ही प्रभु की भविष्यवाणियाँ किसी चीज़ों को बनने की बात कर रही है, दोनों ही आयतें। और दोनों ही चीज़ें क्या बनना है। एक बार हमने देखा है कि जो हैकल बेबीलोन के समय में ढा दी गई थी, एक बार वो बन रही है, और दूसरी बार क्या बन रहा है, यरूशलेम की 4 दीवारी। किंग साइरस के समय में देखिए क्या बन रहा है, किंग एट्रेक्स के समय में क्या बन रहा है।
जरुब्बाबेल ने क्या क्या बना रहा है, नहमिया क्या बना रहा है, हगाय नबी ने क्या बनाया है। तो इन सब को जब पढ़ेंगे समझ जाएंगे कि किसकी सेवकाई में प्रभु का भवन दोबारा बना है और किसकी सेवकाई में यरूशलेम की दीवारें बनी है। तो खैर, जब ये दोनों आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि जब यरूशलेम को बसने की आज्ञा निकली थी तो 7 सप्ताह बीते होंगे। जब वो नगर दोबारा बसाया जाएगा तो 62 सप्ताह बीतेंगे। तो यानी जब आप देखते हैं किंग एट्रेक्स के समय में, तो ये सब आज्ञा जब निकली थी दोबारा से रीबिल्ट होने की, तो टोटल 7 और 62 सप्ताह को जब जोड़ेंगे तो 69 वीक्स होंगे। प्रभु ने कहा जब वो आज्ञा निकलेगी, और लिखा है कि पवित्र पुरुष जब काटा जाएगा तब तक 62 सप्ताह हो जाएंगे। यानी जब आज्ञा निकलेगी यरूशलेम की 4 दीवारियों को बनाने की और यीशु मसीह के सलीब पर चढ़ने तक 62 सप्ताह हो जाएंगे। तो ये तकरीबन आप देखें बाइबल में इतिहास में 480 400 समथिंग, पर यहाँ पर आपने एक हफ्ता 7 साल का लेना है, क्योंकि प्रभु की निगाह में एक दिन 1000 साल के बराबर, 1000 दिन 1 साल के बराबर है। तो एक दिन आपने 7 साल का लेना है। तो जब तक यरूशलेम को बसने की आज्ञा निकलेगी तब तक देखिए 7 सप्ताह बीतेंगे। 7 को जब आप 7 सालों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 ईयर्स होंगे, और जब 62 सालों को भी आप 7 से करेंगे तब 400 कुछ साल निकलेंगे। खैर, इसको आप बाद में अपना कर सकते हैं, पर जब आप इसको बाइबल से निकालेंगे तो आप प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि बाइबल इसीलिए कल्पना नहीं है किसी की। आप देखें जो प्रभु ने कहा है इसके साथ आप इतिहास उठा लें, आप हैरान हो जाएंगे कि सब कुछ मिलता है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। और देखिए जब यीशु मसीह सलीब पर चढ़ा था तो प्रभु की भविष्यवाणी के मुताबिक 62 सप्ताह और 7 सप्ताह 69 वीक्स हो गए थे। पर प्रभु ने कहा 70 हफ्तों बाद जमीन पर प्रभु यीशु का राज्य आएगा। तो यीशु मसीह सलीब पर जब चढ़ा तो 69 वीक हो गए। तो अब तक प्रभु को आए को 2000 साल हो चले हैं, तो अब तक 70 हफ्ते पूरे हो जाने चाहिए थे। यीशु मसीह का राज्य तो हो जाना चाहिए था, कब का शुरू हुआ क्यों नहीं। लेकिन आप जब शुरू से पढ़ेंगे 24 से, तो प्रभु ने कहा था कि तेरे और तेरे लोगों के लिए 70 सप्ताह ठहराए हैं। अब दानियल यहूदी है और यहूदी कौम गुलामी में है, यानी ये 70 हफ्ते किसके लिए हैं? यहूदियों के लिए। हम कौन हैं? हम अन्य जातियाँ, हमारे लिए नहीं है ये यहूदियों के लिए 70 सप्ताह हैं, हमारे लिए नहीं है। अब हुआ क्या, जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर चढ़ा तब 69 वीक्स पूरे हो गए, सिर्फ आखिरी हफ्ता बचा था। आखिरी हफ्ता 7 दिन का, एक दिन 1 साल होता है, 2 दिन 2 साल होते हैं, 7 दिन 7 साल, यानी 7 साल पढ़ यहूदियों के और पड़े थे। उसके बाद यीशु मसीह का राज्य शुरू होना था ज़मीन के ऊपर 7 सालों के बाद, यीशु मसीह जब सलीब पर था। लेकिन अभी तक हमने देखा कि यीशु मसीह का राज्य आया ही नहीं। और यीशु मसीह का राज्य कैसे होगा वो हमने यशाया में भी पढ़ा, प्रकाशित वाक्य 21 में पढ़ा कि शेर भी घास खाएगा, शेर और बकरी साथ में बैठेंगे, बच्चे शेरों से सांपों से खेलेंगे। तो ऐसा तो लिखा, बच्चा कोई बीमार नहीं होगा, तो बुजुर्ग जो बंदा पूरी उम्र कर लेगा। तो प्रभु का तो राज्य शुरू नहीं हुआ। अब हुआ क्या, देखिए, जब यीशु मसीह यहूदियों के 70 सप्ताह ठहराए थे, 70 सप्ताहों बाद यीशु का राज्य आना था। लेकिन जब यीशु मसीह खुद ज़मीन के ऊपर आया तो उसने मत्ती 10 में अपने चेले चुने, उसने चेले चुने और चेलों को इकट्ठा किया। मत्ती 10 में और 10:5 में प्रभु यीशु मसीह ने 10:5 में अपने चेलों को इकट्ठा करके उन्हें आज्ञा दी कि जाओ बीमारों को ठीक करो, लंगड़ों को आंखें दो,
बीमारों को चंगा करो, कोड़ियों को शुद्ध करो। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को अधिकार दे रहा है, लेकिन उसने एक स्पेशल चेतावनी दी, चेलों को इंस्ट्रक्शन दी कि ये तो चलो तुम जाके करो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना। वो क्या है? मत्ती 10:5 में प्रभु ने एक इंस्ट्रक्शन दे दी उनको कि ये चीज़ तुम याद रखना। वो क्या है? प्रभु ने कहा, अन्य जातियों की ओर ना जाना, न सामरियों के किसी नगर में प्रवेश करना। 6 आयत, परंतु इज़राइल के घराने की ही खोई हुई भेड़ों के पास जाना। अब प्रभु ने क्या चेतावनी दी चेलों को? कि अन्य जातियों की ओर ना जाना। हम लोग अन्य जातियाँ, तो प्रभु ने कहा अन्य जातियों की ओर ना जाना, सिर्फ इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के पास जाना, इज़राइल के। तो यानी प्रभु मत्ती 10 में जो दे रहा है सेवकाई, चंगियाई, शिफा, सब कुछ वो इज़राइलियों के लिए दे रहा है, यहूदियों के लिए। क्यों? जब आप पढ़ते हैं उत्पत्ति 12, प्रभु अब्राहम को वादा कर रहा है कि अब्राहम, मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा, तेरे वंश को मैं बढ़ाऊंगा, तेरे वंश को मैं सदा के लिए ही बरकत दूंगा। तो आप देख रहे हैं परमेश्वर अब्राहम और उसके वंश के साथ वाचा बांध रहा है आशीषों बरकतों की। परमेश्वर जब वो गुलामी में है इज़राइली, तो प्रभु मूसा को कहता, फिरौन को जाके कह कि जो इज़राइल है वो मेरा बेटा है और मेरा पहलौठा बेटा है। मूसा जाके फिरौन को कह, इज़राइल इज़ माई फर्स्ट बॉर्न, मेरा बेटा है, और कौन सा है? बड़ा बेटा है। इज़राइल मेरा बड़ा बेटा है। तो परमेश्वर इज़राइलियों को कैसे लेता है? अपना बड़ा बेटा। जब वो बड़ा बेटा हुआ तो हम अन्य जातियाँ क्या हो जाते हैं? छोटा बेटा। तो परमेश्वर की निगाह में यहूदी उसका बड़ा बेटा है और हम जो हैं वो उसका छोटा बेटा हैं। अब परमेश्वर ने हजारों साल पहले ही हमारे लिए भी भविष्यवाणी कर दी थी। जब यूसुफ अपने दोनों बेटों को मसा करवाने के लिए याकूब के पास लेके आता है, तो याकूब जो उनका ज्यूस का एक कस्टम होता है कि जो बुजुर्ग होते थे वो बड़ा हाथ बड़े बेटे पर रखते थे और जो बायां हाथ था वो छोटे बेटे पर रखते थे। यानी राइट हैंड जो होता बड़े बेटे पर रखते थे, लेफ्ट हैंड छोटे बेटे पर रखकर वो ब्लेसिंग देते होते थे। लेकिन जब यूसुफ अपने दोनों बेटों को याकूब के पास लेके आया तो याकूब ने हाथ घुमा दिए दोनों। याकूब ने दोनों हाथ घुमा दिए। याकूब ने क्या किया? अपना राइट हैंड छोटे बेटे पर रख दिया और अपना लेफ्ट हैंड उसने बड़े बेटे पर रख दिया। तो यूसुफ कहता है कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि बड़ा बेटा तो ये है, लेकिन याकूब कहता मैं जानता हूँ, पर छोटे से भी बड़ी आशीष निकलेगी। तो यानी हजारों साल पहले ये भविष्यवाणी हो गई थी कि एक समय आएगा जब ब्लेसिंग, आशीषों, परमेश्वर का दाहिना हाथ, राइट हैंड छोटी अन्य जातियों पर आ जाएगा और परमेश्वर का लेफ्ट हैंड यहूदियों पर चला जाएगा। बड़े बेटे पर छोटा हाथ हो जाएगा, छोटे बेटे पर परमेश्वर का बड़ा हाथ हो जाएगा। जब उसने ऐसे ब्लेसिंग दी है, आप मेरे हाथों को देख सकते हैं। असलियत में जब आप इसको ऐसे करेंगे तो ये सलीब बनती है, ये क्रॉस बनता है। क्रॉस का मतलब होता है ऑपोजिट क्रॉस। तो जो सलीब हुई है उसका डिवाइन रेवलेशन ये है, सलीब का मतलब कि परमेश्वर जो है अन्य जातियों पर भी अनुग्रह करेगा। तो अब यीशु मसीह जब सलीब पर आया तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि अन्य जातियों की ओर ना जाना। ये सारी ब्लेसिंग जो देनी है वह बड़े बेटे को देनी है, परमेश्वर के बड़े बेटे को देनी है, यहूदियों को देनी है। छोटे बेटे के लिए ब्लेसिंग नहीं है ये। तो आप इतना तो समझ गए। तो 69 हफ्ते के बाद अभी यीशु मसीह सलीब पर चढ़ना है, तब 69 हफ्ते होने हैं जब यीशु मसीह सलीब पर चढ़ना है।
तो यीशु मसीह अभी सलीब पर नहीं चढ़ा। यीशु मसीह कहता है सिर्फ इज़राइलियों की ओर जाओ, इज़राइलियों को आशीष दो। लेकिन जब उन्होंने यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया, यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया, तो मत्ती में ही रहें मेरे प्यारे भाइयों, आप मत्ती की अंजील में रहें। मत्ती की अंजील और आप 27 की 25 निकालें। मत्ती की अंजील उसकी 27 और उसकी 25 आए। मत्ती 27 में 25 में जब उसे सलीब पर चढ़ाया तो राजे ने कहा कि ये निर्दोष है, मैं इसे छोड़ देता हूँ, बल्कि आज सबत का दिन है, मैं इसे छोड़ देता हूँ। लेकिन यहूदियों ने क्या कहा? मत्ती 27 और उसकी 25 देखें। यहूदियों ने क्या कहा? राजा तो छोड़ना चाहता था, कहता आज सबत का दिन है, मैं छोड़ देता हूँ, ये निर्दोष है। लेकिन आप देखें यहूदियों ने क्या कहा, उसके बड़े बेटे ने क्या कहा? बड़े बेटे ने क्या कहा? यहूदी कहते कि इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। ये यहूदी जो बड़ा बेटा है वो कह रहा है कि नहीं इसको ना छोड़, इसे सलीब पर चढ़ा। यानी राजे अगर तुझे डर लग रहा है राजा, तो इसका खून हम पर और हमारी संतान पर हो। तो यहूदियों ने क्या मांग लिया? वही उसका बड़ा बेटा कि इसका खून हम पर और हमारी संतान पर हो। तो प्रभु परमेश्वर तो का जो राइट हैंड था वो तो यहूदियों के ऊपर था ना। तो यहूदियों ने क्या मांग लिया? कहते इसका खून हम पर और हमारी औलाद पर हो। अब आप लूका की अंजील में जाएं और उसका 23 अध्याय निकालें। लूका की अंजील और उसका 23 अध्याय और 23 की तकरीबन 26 से पढ़ें आप। लूका की अंजील 23 और 26, 27 से पढ़ें, 27 से। लूका की अंजील 23 अध्याय और उसकी 27 से। और लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और बहुत सारी स्त्रियां भी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। यीशु ने उनकी ओर फिरकर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि वह दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे, धन्य है वो बांझ जो ना जने, वह स्तन जिन्होंने दूध ना पिया हो। और उस समय वह पहाड़ों से कहेंगे कि हम पर गिर पड़ो, और टीलों से कहेंगे हमें ढांप लो, क्योंकि जब तुमने हरे पेड़ के साथ ऐसा किया तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। प्रभु के इस प्यारे वचन पर आमीन। तो लोगों ने मांगा कि अगर राजा तुझे डर लग रहा है, इसे सलीब पर चढ़ा, इसका खून हम पर और हमारी संतान पर हो। और जब प्रभु यीशु मसीह सलीब उठाए हुए गली से जा रहा था तो बहुत सारी औरतें रो रही थी। तो प्रभु ने कहा कि अब मेरे लिए ना रो, तुमने जो मांगा है ना कि मेरा खून तुम्हारे और तुम्हारी संतानों पर हो, कहता अब तुम अपने लिए और अपनी संतानों के लिए रोना। कहता वो दिन आएंगे अब कि लोग कहेंगे अच्छा है भाई, जो बांझ है कि जिसके कोई औलाद नहीं, वो औरत अच्छी थी, तुम पहाड़ों से कहोगे हम पर गिर जाओ, तुमने जब हरे पेड़ के साथ ऐसा किया तो सूखे से क्या करोगे। तो ठीक जब तकरीबन ये प्रभु सलीब पर जब चढ़ा 30 एडी थी, 3 BC में उसका जन्म हुआ और 3 एडी में प्रभु सलीब पर था। 30 साल के बाद उसने सेवा की है, तकरीबन 3-3.5 साल। तो ठीक सन 70 जब आया, तब जो इन औरतों के, इजराइलियों के बच्चे गोद में थे, छोटे थे, जब सन 70 में वो बच्चे जवान हो गए, बड़े हो गए, तो उन्होंने जो मांगा था कि इसका खून हम पर और हमारी संतान पर हो, तो सन 70 में जिन्होंने ये मांगा था वो भी मौजूद थे अभी, और जो बच्चे थे उस वक्त वो जवान हो चुके थे।
तो जो इन्होंने मांगा था, तो बाइबल तो कहती है मांगो दिया जाएगा, तो इन्होंने भी ये जो मांगा था, तो रोम की तरफ से किंग टाइटस अपनी फौज लेकर आया और उसने यरूशलेम पर आक्रमण किया और बहुत यहूदियों का कत्ल किया, बहुत यहूदी मारे। इतिहासकार कहते हैं उसकी घोड़े की टांगें आधी लहू में डिप थी, इतना यहूदी मारा। तो आपने देखा कि जैसा उन्होंने प्रभु के साथ किया वैसा ही पाया। अब देखिए, प्रभु को जब इन्होंने सलीब पर चढ़ाया, प्रभु 3 दिन 3 रातों बाद जिंदा हो गया। 3 दिन 3 रातों बाद जिंदा हो गया। यहूदियों ने सलीब पर चढ़ाया। अब मत्ती 28 में आए, मत्ती 28 में आए। अब जैसा प्रभु यीशु मसीह ने जब वो शरीर में था, जैसा प्रभु मत्ती 10 में चेलों को इकट्ठे किया था, प्रभु ने चेलों को आज्ञा दी थी कि भाई जाओ और बीमारों को चंगा करो, तो दुष्ट आत्माओं को निकालो। पर प्रभु ने वहाँ कहा था मत्ती 10 में कि अन्य जातियों की ओर ना जाना, मत्ती 10 में। लेकिन जब प्रभु यीशु सलीब पर चढ़ा दिया गया, तो भविष्यवाणियों के मुताबिक 69 वीक्स पूरे हो गए थे, 69 हफ्ते पूरे हो गए, 69 हफ्ते पूरे हो गए। लेकिन कितने हफ्ते पूरे होने चाहिए थे? 70। अब यीशु मसीह जब सलीब पर चढ़ाया, तो यहूदियों ने उसे सलीब पर चढ़ा दिया, वो अपनों के बीच में आया, अपनों ने उसे गैर जाना। अब यीशु मसीह फिर जीवित होने के बाद अपने चेलों को फिर से इकट्ठा किया, लेकिन इस बार उसने अपनी वो इंस्ट्रक्शन सेम नहीं बोली जो पहले उसने चेतावनी दी। इस बार चेतावनी अलग है। इस बार देखिए कौन सी है। अब देखिए मत्ती 28 की 18 में यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो बातें मैंने आज्ञा तुम्हें दी मानना सिखाओ, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। अब यहाँ पे प्रभु 19 में कह रहा है तुम सब जातियों को चेला बनाओ। मत्ती 10 में क्या फर्क है आपने देखा? मत्ती 10 में वो कह रहा है अन्य जातियों की ओर नहीं जाना, मत्ती 28 में कह रहा है नहीं, अब सारे संसार में जाओ। क्या फर्क होगा? क्योंकि मत्ती 10 में तब परमेश्वर का राइट हैंड यहूदियों के ऊपर होता था और परमेश्वर का लेफ्ट हैंड अन्य जातियों की ओर होता था, और उन्होंने उसे सलीब पर चढ़ा दिया। 69वां हफ्ता पूरा हो गया, लेकिन यहूदियों का 70वां हफ्ता नहीं चढ़ा। परमेश्वर ने यहूदियों का आखिरी हफ्ता 7 साल का रोक दिया और परमेश्वर नाराज हो गया। परमेश्वर ने अपना राइट हैंड छोटे बेटे हम अन्य जातियों के ऊपर रख दिया और लेफ्ट हैंड यहूदियों की तरफ हो गया। सलीब आ गई, यानी यहोवा परमेश्वर अन्य जातियों की ओर आ गया। परमेश्वर का अनुग्रह दया कृपा हम अन्य जातियों की ओर आ गई, और इसीलिए उसने संत पौलुस को चुना। तो संत पौलुस को जब वो चुनता है, तो संत पौलुस पहले यहूदियों के पास जाता है और यहूदियों को वचन सुनाता है। लेकिन यहूदी जब वो वचन नहीं सुनते, तो शाऊल क्या कहता है, तो पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है कि मैं अपने पाँव की मिट्टी झाड़ रहा हूँ, क्योंकि पौलुस कहता है कि अवश्य था कि पहले ये समाचार तुम्हारे पास भेजा जाता, लेकिन जब तुम उसके वचन पर विश्वास नहीं करते हो, तो मैं कहता है अन्य जातियों की ओर जाता हूँ। तो आप देखें जो पौलुस है वो भी पहले यहूदियों के पास जाता है, लेकिन यहूदी जो है प्रभु का वचन नहीं सुनते,
और प्रभु के वचन को ठुकरा देते हैं यहूदी। तो पौलुस अपने पांव की जूती झाड़ कर ये कहता है कि अवश्य था कि मैं ये पहले समाचार तुम्हारे पास आता, पर तुम लोगों ने कहता, हाँ आप पढ़ ही लें, निकाल लें, प्रेरितों के काम 13 निकालें, प्रेरितों के काम 13 निकालें, आप पढ़ ही लें। तो प्रभु पौलुस को चुनता है। तो पौलुस भी सबसे पहले सेवकाई यहूदियों के बीच में शुरू करता है। लेकिन आप देखें प्रेरितों के काम 13 और 45, प्रेरितों के काम 13 की 45। परंतु यहूदी भीड़ को देखकर ईर्ष्या से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, अवश्य था कि पहले परमेश्वर का वचन तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जबकि तुम उससे दूर करते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो अब हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। तो आप सबने पढ़ लिया। पौलुस जब प्रभु ने चुना, पौलुस ने सबसे पहले सेवकाई यहूदियों के बीच में ही की, पर यहूदियों ने परमेश्वर के वचन को ठुकरा दिया। तो पौलुस यहाँ देखिए अब क्या कह रहा है। कहता है जरूरी था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, बड़े बेटे को, पहले उठे को, लेकिन तुमने जब उस वचन को नहीं कबूल किया, ठुकरा दिया, अनंत जीवन का वचन ठुकरा दिया, तुमने वो दाहिना जो राइट हैंड तुम्हारे सर पर है, तुमने उसे लेना नहीं चाहा। तो कहता है अब हम अन्य जातियों की ओर जा रहे हैं। समझ गए आप? परमेश्वर का राइट हैंड बड़े बेटे से उठकर किधर आ रहा है? अन्य जातियां छोटे बेटे पर। पौलुस की सेवकाई किनके बीच शुरू हो गई? हमारे अन्य जातियों के बीच। छोटे बेटे पर आ गया परमेश्वर का ये राइट हैंड, यहूदियों की तरफ क्या चला गया? लेफ्ट हैंड। तो अब सुनो, आगे पढ़े आप 47-48 आगे। क्योंकि प्रभु ने हमें ये आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया। तो पौलुस को प्रभु ने अन्य जातियों की सेवा दे दी। मैंने तुम्हें अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। आमीन, हालेलुया। ताकि पृथ्वी के कोने तक मुक्ति का, उद्धार का द्वार हो। तो प्रभु कहता है पौलुस, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया, तू अन्य जातियों में ये मेरा उद्धार का वचन दे। तो आप देख रहे हैं ना कि किस तरह हाथ घूम गया। तो वो गलती नहीं थी याकूब की कि उसने हाथ गलती से घुमा दिया था। परमेश्वर कभी गलती नहीं करता, बल्कि जब मनुष्य को समझ में नहीं आता कि परमेश्वर जो कर रहा है उसके पीछे बहुत बड़ा प्रकाशन छुपा होता है। अब देखें आप, याकूब ने जो हाथ घुमाए थे उसका प्रकाशन क्या निकला। प्रभु पहले से ही जानता था ये, क्योंकि वो प्रभु है। और देखिए अब वो कहता है मैं अन्य जातियों की ओर जाता हूँ। अब जब वचन अन्य जातियों की ओर आया, मेरे और आपकी तरफ आया, यही वचन देखिए छोटे बेटे के पास आया जब। अब 48 आयत देखें आप, 48 आयत। छोटे बेटे में क्या फ़र्क? अन्य जातियाँ जिन्हें परमेश्वर का सचमुच पता ही नहीं, जो दरख्तों को भी परमेश्वर मान रही हैं, जो पेड़ पौधों को भी परमेश्वर मान रही हैं, जो कि धातुओं को भी परमेश्वर मान रही हैं। तो हमारे पास जब वचन आया 48 आयत, ये सुनकर अन्य जातियां आनंदित हुई। यहूदी घृणा कर रहे हैं, अन्य जातियां आनंदित हो रही है उसी वचन से। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे। अन्य जातियां आनंदित हो गई, परमेश्वर की वचन की बड़ाई की। छोटा बेटा और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया।
जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। तब प्रभु का वचन उस सारे देश में फैलने लगा, परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के प्रमुख लोगों को भड़काया और पुलिस और बरमना के बाहर खिलाफ कर दिया। 51 आयत 51। तब वह उनके सामने अपने पाँव की धूल झाड़कर इकुनियस को चले गए और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहे। तो आप ये सारी तस्वीर समझ गए कि यीशु मसीह जब सलीब पर था तो 69 वीक्स पूरे हो गए थे, लेकिन 17वां हफ्ता रुक गया, जिसके बाद यीशु मसीह का राज्य दुनिया में आना था। जब तक परमेश्वर शरीर में है, वो कहता है कि इजराइलियों के बीच में ही जाओ, अन्य जातियों की ओर ना जाओ। जब सलीब पर चढ़ा दिया तो परमेश्वर का क्रोस आ गया, सलीब आ गई। वो कहता सारी दुनिया में जाओ। उससे पहले अन्य जातियों की औरत भी प्रभु से अनुग्रह मांग रही है, तो आप जानते हैं ना, कहता बच्चों की रोटी। अब याद आया आपको? लेकिन औरत का विश्वास देखे अन्य जातियों का, कहती कुत्ते भी जूर बूर खा के जिंदा रहते हैं। वो अन्य जातियों की भी विश्वास से ले गई। अब भाई और बहनों, 70 हफ्ते बाद जमीन पर यीशु मसीह का राज्य आना है। यीशु मसीह जब सलीब पर था 69 वीक्स पूरे हो गए, पर यहूदियों के है वो 70 हफ्ते, हमारे नहीं। तो प्रभु परमेश्वर हमारी तरफ आ गया 69 वीक्स के बाद। परंतु क्या हमेशा हमारे पास के लिए आ गया, हमेशा के लिए? होशे नबी की किताब में जाएं आप, 6 अध्याय खोलें। होशे 6 अध्याय। ये सारा प्रकाशन बाइबल में अलग अलग जगहों पर पड़ा है। पवित्र आत्मा पाए हुए लोग, पवित्र आत्मा ही ये सारी तस्वीर इकट्ठा करके जोड़ेगा आपको। अब परमेश्वर कितने दिनों के लिए हमारे पास आया, कितने सालों के लिए हमारे पास आया है? क्योंकि यहूदियों का 1 हफ्ता पड़ा है, यहूदियों के 7 साल अभी पड़े हैं, यहूदियों के 7 साल। इसका मतलब है परमेश्वर ने यहूदियों के पास वापस जाना है। ये राइट हैंड प्रभु का वापस यहूदियों के पास जाना है। फिर हमारे पास कितने समय के लिए आया है ये राइट हैंड? क्या हमेशा हमारे ऊपर रहेगा राइट हैंड, हमेशा के लिए? क्या हमेशा के लिए प्रभु यहूदियों को छोड़ गया हुआ है? क्या हमेशा के लिए यहूदियों पर लेफ्ट हैंड रहेगा, हमारे ऊपर राइट हैंड हमेशा के लिए रहेगा? आइए बाइबल से ही ढूंढते हैं। होशे नबी की किताब है, ये माइनर प्रॉफिट है, और उसका 6 अध्याय और उसकी 1 आयत। होशे नबी 6 अध्याय 1 आयत। चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा है वही हमें चंगा करेगा, उसी ने मारा है वही हमारे गांव पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वो हमें खड़ा करेगा और तीसरे दिन वो हमको उठा के खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। आमीन। कितने दिन बाद? होशे नबी किनका नबी है? अन्य जातियों का तो नहीं है। होशे यहूदी है, होशे नबी यहूदियों का ही नबी हुआ है। तो ये किनकी बात कर रहा है होशे नबी? यहूदियों की, कि परमेश्वर उनकी शुद्धि कब लेगा? 2 दिन बाद। कितने दिन बाद लेगा? 2 दिन बाद। तो 2 दिन वो बनते हैं कि यीशु मसीह जब सलीब पर चढ़ा, उसके 3 दिन 3 रात वो कब्र में रहा, तो उसके 2 दिनों बाद नहीं। आपको याद आया जो पतरस की किताब में लिखा है
कि परमेश्वर की निगाह में एक दिन 1000 दिन के बराबर है और 1000 दिन एक दिन के बराबर है। अब यहाँ आप होशे नबी यहूदी कह रहा है कि 2 दिन बाद परमेश्वर हमारा ध्यान करेगा। 2 दिनों बाद परमेश्वर दोबारा हमारे पर अनुग्रह करेगा, यानी 2 दिनों बाद अपना दाहिना राइट हैंड हम पर करेगा 2 दिन बाद। तो इसका मतलब है हमारे ऊपर जो प्रभु का राइट हैंड है वो कितने दिनों के लिए? 2 दिनों के लिए। अब आप समझ गए कि परमेश्वर का राइट हैंड हमारे ऊपर 2 दिनों के लिए, यानी 2000 साल के लिए। उसके बाद ये राइट हैंड किधर जाना है? वापस ज्यूस की तरफ। अब प्रभु यीशु मसीह जब सलीब पर चढ़ाया तब ये दिन समा शुरू हो गया। तब अब प्रभु यीशु मसीह 3 BC में पैदा हुआ है। 30 AD में यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाया गया। 2030 में तकरीबन उसको 2000 साल हो जाने हैं प्रभु यीशु मसीह को आए हुए। 2000 साल प्रभु की निगाह में कितने हो गए? 2 दिन। अब यीशु मसीह से पीछे दाऊद की तरफ जाएं, 2000 साल। दाऊद से पीछे जाएं आदम की तरफ, 2000 साल। तो आप ये 2 + 2 + 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने दिन बने? 6 दिन, यानी 6000 साल। अब परमेश्वर ने 6 दिन काम किया, 7वें दिन आराम किया, यानी परमेश्वर की निगाह में 6000 साल पूरे होने वाले हैं और 7वां दिन चढ़ने वाला है, यानी 1000 साला राज प्रभु यीशु मसीह का अब शुरू होने वाला है। हम प्रभु यीशु मसीह की आमद के दिनों में रह रहे हैं। आमद के दिनों में रह रहे हैं। मेरे और आपके समय में ही रैप्चर हो रहा है, प्रभु यीशु आ रहा है। अब ये भी प्रकाशन प्रभु ने हम पर खोल दिया है। ये बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। यहाँ भविष्यवाणी हुई है कि 2000 साल बाद परमेश्वर दोबारा से वो राइट हैंड हमारी तरफ करेगा। अब आप रोमन्स की तरफ आए। रोमन्स की किताब, रोमन्स की किताब में आए। रोमन्स की किताब बाद में आप इसे बाद में रोमन्स 9, 10, 11 आप घर में पूरा पढ़ें बाद में। वही मैं कह रहा हूँ, जब आप खुद से भी मेहनत करेंगे तो प्रभु आपकी सहायता करेगा। अब आप रोमन्स 10 में जाएं, बाद में 9 घर में पढ़ें। रोमन 10 में प्रभु कह रहा है, दो मिनट रुके, रोमन 10 में जाएं। रोमन 10 के आप 17 से शुरू करें। रोमन 10 की 17 से। इसलिए विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो सही, क्योंकि लिखा है, जगत के छोर तक प्रभु का वचन पहुँच गया। फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या इजरायली नहीं जानते? पहले तो मूसा कहता था, मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं है तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा। मैं एक मूर्ख जाति के द्वारा तुम्हें रिस दिलाऊंगा। ये हमारी बात हो रही है कि इजरायलियों के जलन उपजाऊंगा। अब देखिए हमारे बारे में प्रभु कह रहा है 20 आयत से। फिर यशायाह ने बड़े साहस के साथ कहा, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया। आमीन, आमीन। हम आमीन कह सकते हैं। हम जो प्रभु को नहीं ढूंढते थे, हमने प्रभु को पा लिया।
और जो मुझे पूछते भी नहीं थे मैं उन पर प्रकट हो गया। आमीन। परंतु इज़राइल के विषय में ये कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाला और विवाद बहस करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। अब 11 अध्याय शुरू करें। इसलिए मैं कहता हूँ, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा इज़राइल को त्याग दिया, हमेशा के लिए छोड़ दिया, हमेशा के लिए हमारे पास आ गया? नहीं नहीं, 2 दिन के लिए। मैं भी इज़राइली हूँ, अब्राहम का ही वंश हूँ। 2 आयत। परमेश्वर ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा, नहीं। आगे चलें। 5 आयत। इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। यदि ये अनुग्रह से हुआ, कर्मों से नहीं, तो फिर अनुग्रह ना रहा। परिणाम क्या हुआ? इज़राइली जिसकी खोज में है उनको नहीं मिला, परंतु चुनों को मिला। परमेश्वर ने आज तक इज़राइलियों को मंदता की आत्मा दे रखी है, ऐसी आंखें दे रखी हैं जो ना देखें, ऐसे कान देखे हैं जो ना सुने। अब 11 आयत। तो मैं क्या कहता हूँ, उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला। हालेलुया, हालेलुया। इज़राइलियों के बड़े बेटे के गिरने के कारण छोटे बेटे को, अन्य जातियों को उद्धार का सुसमाचार बाइबल मिली, यीशु मसीह मिला। अब यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुई, उनकी भरपूरी से क्या होगा? तो आप इसे बाद में पूरा पढ़ें। यानी इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमेशा के लिए अपना दाहिना हाथ अन्य जातियों की ओर नहीं रखेगा। कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए। हमें अन्य जातियों को कितना समय मिला? 2000 साल। और 2000 साल बाद परमेश्वर ने वापस अपना राइट हैंड किधर कर देना? यहूदियों की तरफ। अब आप मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो अब आपने इन 2 दिनों में, 2000 सालों में 7 युग फिट करने हैं। कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहा? पर पवित्र आत्मा के द्वारा हो जाएगा, न बल से न शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा हो जाएगा, हो जाएगा। 2 दिनों, 2000 सालों में आपने 7 युग फिट करने हैं। जब भी परमेश्वर अन्य जातियों की ओर आया, परमेश्वर ने अन्य जातियों को 2000 साल दिए, 7 युगों में बांट दिया, 7 युगों में बांट दिया। प्लूस से पहला युग शुरू हुआ। भाई ब्रानम आखिरी समय का नबी, 7वीं कलीसिया का नबी, आखिरी युग में हम रह रहे हैं। इसमें 2000 साल पूरे हो जाने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए हैं। यानी हमें अन्य जातियों को 2 दिन मिले हैं, 69 हफ्ते के बाद, 70 हफ्ते के पहले हमें 2000 साल मिले हैं, और इसमें हमें 7 युग मिले हैं अन्य जातियों को, प्लस जो अन्य जातियों का दूत था, और आखिरी युग लुदोकिया युग, जिसमें भाई ब्रानम आखिरी युग का दूत आके चला गया। यानी ये 7 युग जो थे, ये 2000 दिनों में 2 दिनों में ये पूरे प्रभु ने किए हैं। चौथी मोहर, 4 मोहरें, जो पहली 4 मोहरें हैं वो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो पहली 4 मोहरें हैं वो भी इन 2 दिनों के अंदर है। 5वीं मोहर से हमारे 2 दिन पूरे हो जाते हैं। 5वीं मोहर से, 5वीं मोहर जो है उसमें प्रभु का राइट हैंड यहूदियों की तरफ चला जाता है। चौथी मोहर तक अन्य जातियों के लिए है। चौथी मोहर तक एंटी क्राइस्ट है, इसीलिए 4 घोड़े हैं मसीह विरोधी। 5वीं मोहर में देखिए, चौथी मोहर में रैप्चर हो रहा है।
पांचवी मोहर में दुल्हन नहीं है, अन्य जातियों की दुल्हन नहीं है। पांचवी मोहर में एलिया और मूसा इजराइल में आ जाते हैं। परमेश्वर का राइट हैंड किधर चला जाता है? इजराइलियों के बीच में पांचवी मोहर में चला जाता है। तो इन 2000 सालों में प्रभु परमेश्वर ने 7 युग दे दिए हमें अन्य जातियों को, और 4 मोहरें दे दी। पांचवी मोहर इजराइलियों की, छठी मोहर वार की है, युद्ध की है, 7 तुरी वाले स्वर्गदूतों की है, 7 कटोरे वाले दूतों की है, 7वीं मोहर प्रभु यीशु मसीह की आमद की है। प्रभु आपको आशीष दे। इससे ज़्यादा नहीं हम जाएंगे, क्योंकि फिर गड़बड़ा जाएगा अगर हम इससे ज़्यादा जाएंगे। फिलहाल आप जितना आज हमने प्रभु का प्रकाशन लिया है, और प्रभु ने कहा जो जानवर चारा खा के जुगाली करता है वो पवित्र है, उसका अर्थ ये था कि जो मेरा भाई बहन प्रभु का वचन खाता है और फिर उसको बैठ के अकेले में शांति में, जब कोई डिस्टरबेंस ना हो, अकेले में रूहानी तौर पर दुआ में बैठकर, अच्छी बात है सुबह तड़के 4-5 बजे, जब प्रभु से बातें करें और प्रभु के वचन को दोबारा से अपने दिमागों दिलों में घुमाएं, मेडिटेट करें, दोबारा से उसकी जुगाली करें, तो प्रभु कहता है मेरा वो बच्चा जो है पवित्र है। वो पवित्र नहीं जो चारा खाता है सीधा पेट में ले जाता है। वो भाई बहन पवित्र नहीं जो वचन सुनता है, इधर से सुनता है इधर से निकाल देता है, वो पवित्र नहीं है। फिर तो आप चाहे 10 साल तक आप ये वचन सुनते रहें, आपके समझ में नहीं आएगा। आप इसे रिवाइज करें दोबारा से। यूट्यूब पर ये परमानेंट डल जाएगा, पिछला भी डला हुआ है, बार बार सुने। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं फिर हो जाएगा। और प्रभु परमेश्वर आपको, जैसा बाइबल में लिखा था कि वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होते गए, बढ़ते गए, आप भी पवित्र आत्मा में बढ़ते जाएंगे। प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष बरकत दे, और हम कल से आगे चलेंगे। आज के लिए आप इस पर दोबारा खोलें, और जो भी मैंने बताया है आप इसे को लिखा होगा, अच्छी बात है, नहीं लिखा यूट्यूब को फिर पढ़ें, रोक रोक के रेफरेंसों को पढ़ें, और ये सारी तस्वीर को जोड़ें आपस में, तो आपको सारी तस्वीर साफ हो जाएगी कि आप प्रभु के आमद के दिनों में रह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, हमारे समय में आ रहा है। फिर आप भरमाए नहीं गए कि कोई कहेगा कि आपको भरमाया है किसी ने। आप कहेंगे भाई मेरे साथ बैठ कॉपी पेन ले ले, फिर मैं तुझे दिखाऊं मैं भरमाया गया हूं कि नहीं। आज जो हमने इतना प्रकाशन लिया है, कोई कह सकता है भरमाया है हमें? तो आप भी उनके मुंह बंद करेंगे जो कहते हैं भरमाए हैं गए हैं। कि आप बैठें भाई, ज़्यादा नहीं 2 घंटे ही निकाल लें और हमें समझा दें कि हम भरमाए गए हैं, हमें ठीक कर दें। प्रभु आशीष बरकत दे। और भाई जोशुआ के ही हाथों में देते हैं अगला समय, जैसे पवित्र आत्मा उन्हें अगुवाई करता है वो आगे करेंगे लीड। तो भाई जोशुआ प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर जी। प्रभु आपको आशीष बरकत दे इस पाक और पवित्र कलाम के लिए, जो जिन्होंने हमारे हृदयों को शुद्ध कर दिया है। इस वचन ने बहुत प्रकाशन मिला हमें प्रभु का। प्रभु हमें ब्लेस करे और आपको बहुत सारी आशीष दे। अब हम भाई किशन के साथ आखिरी दुआ करेंगे। प्रभु आशीष दे भाई किशन को। आमीन आमीन। भाई जी अभी माइक तो ठीक है, आवाज में डिस्टरबेंस तो नहीं है ना? बिल्कुल ठीक है ब्रदर जी। थैंक यू गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं, सिरों को झुका करके, हृदय को नम्र करके। उसने आज हमसे बातचीत करी, इसके लिए हम धन्यवाद करें, सब मिलकर धन्यवाद करते हैं। आइए। हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 अति पवित्र परम पिता प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं प्रभु, और धन्यवाद के साथ में मैं आपके समीप आता हूं
यीशु ख्रिस्ट के नाम में। जी प्रभु, आपने हमें आज का ये दिन दिया प्रभु, सृज करके, और हमें चलहट करने, कामकाज करने सिखाए प्रभु। आपने सहायता मदद करी प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा। और प्रभु ये संध्या के समय में हमें ये फजल दिया कि हम आपके समीप आए, आप आए प्रभु। और धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने आपके महान वचन, जी प्रभु, आपके दास, आपके सेवक हमारे प्यारे भाई जसविंदर को इस्तेमाल करके, उनके होठों को इस्तेमाल करके प्रभु आपने हमसे प्यारी प्यारी और हमारी आत्मिक उन्नति के जो बातें हैं, जी प्रभु, हमें प्रकाशन दिया प्रभु। हम ओ प्रभु, हम जो कि अभी तक नहीं समझ पा रहे थे प्रभु, पर आपने भेद रहस्य प्रकाशन खोला प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जी प्रभु, हमारे लिए जो असंभव था वो अनुग्रह के द्वारा, जी प्रभु, यीशु ख्रिस्ट जब आए तो वो प्रभु, जब सलीब में वो, जब हाथ सलीब में क्रॉस के द्वारा वो दाहिना हाथ जो यहूदी की ओर था, वो हमारे ऊपर, वो प्रभु जो हम जानते भी नहीं थे उनको, जी प्रभु, यहूदियों को जलन पैदा करने के लिए और हमें दुल्हन बनाने के लिए, जी प्रभु, आपने वो हाथ हम पर रख दिया। धन्यवाद प्रभु, इसके लिए धन्यवाद जी प्रभु। हम हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमें वो सुअवसर दिया प्रभु आपने, कि प्रभु आपने हमें ये अनुग्रह किया प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस महान वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके जीवित उपस्थिति के लिए। जी प्रभु, बिना आपकी उपस्थिति के ये प्रकाशन संभव नहीं था प्रभु, ये आपके जीवित उपस्थिति के कारण से, जी प्रभु, ये प्रकाशन संभव हुआ। जी प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमसे ओ प्रभु रूबरू होकर के बातचीत करी प्रभु भाई के द्वारा। जी प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, अनुग्रह किया प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, भाई को इस्तेमाल किया प्रभु, धन्यवाद। प्यारे भाई को, हमारे प्यारे भाई जसविंदर जो आपका दास सेवक है, जो कि आपकी वचन जो महान वचन है, जी प्रभु, जैसा कि आपने पतरस से कहा था, जब तू स्थिर हो जाए तो आपने भाइयों को भी फिरा लेना। जी प्रभु, वही वचन अनुसार, जी प्रभु, प्यारे भाई को आपने स्थिर किया और अपने भाइयों को भी वो प्रभु आपके वचन की ओर फिराने के लिए आपने स्थिर रखा है। जी प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, प्यारे भाई को और सामर्थ्य से और प्रकाशन से भर देना प्रभु, आशीष से, बरकत से भर देना प्रभु, दुनियावी आत्मिक सारे आशीष से भर देना प्रभु। भाई के घराने में, भाई के कामकाज में आशीष से भर देना कि प्रभु वो आपको महिमा कर सके और आपके चुने हुए को, जी प्रभु, आपका शुद्ध पवित्र हो प्रभु अनुग्रह का वचन वो प्रभु बांट सके। और आपके आमद, जैसा कि अभी आपके दास आपके वचन में बता रहे थे, बहुत नजदीक है वो प्रभु। वो दो दिन आपके नजर में और हमारे नजर में 2000 साल, जी प्रभु, वो बहुत हम अंत में हैं, वो पूरा होने वाला है प्रभु। हमें वो तैयारी वाला आत्मा बख्श देना कि प्रभु हम प्रभु वचन से भरीपूरी होकर के, वो तैयारी का आत्मा से भरीपूरी होकर के हम तैयार पाए जाने योग्य हो सके प्रभु। हमारे भूल गलती पाप अपराध को आप क्षमा करना प्रभु। हमारे जितने भी भूल गलती हुए हम उसको अंगीकार करते हैं प्रभु, और हमें क्षमा करना प्रभु, क्योंकि आप क्षमावान दयावान है प्रभु, आप अनुग्रही है, कृपालु है प्रभु। आपका वचन बताता है कि आप कृपालु है। जी प्रभु, आप कृपापूर्ण है। जी प्रभु, हम पर कृपा बना के रखना प्रभु, अनुग्रह की दृष्टि बना के रखना प्रभु, आपकी दया की दृष्टि बना के रखना कि प्रभु हम स्थिर, नम्र, विनम्र, आज्ञाकारी और अंत तक स्थिर रहने वाले हो सके। जी प्रभु, आपके आमद तक, जी प्रभु, हम आपके ईमान में, आपके विश्वास में स्थिर पाए जा सके, सिखाना प्रभु, सहायता मदद करना। जी प्रभु, हर एक चीज के लिए धन्यवाद। जो आपके हुजूरी में, जी प्रभु, प्यारे भाई बहनों ने जो गीत गाए प्रभु, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। वो आपके हुजूरी में कबूल हो प्रभु, और जो आपकी महिमा के लिए वो प्रभु ये वचन जो बांटा प्रभु आपके दास ने, उनको भी आशीष से भर देना प्रभु। हम सुनने वाले को भी आशीष से भर देना प्रभु, अनुग्रह कृपा करना। जो आज यहाँ एकत्र नहीं हो पाए उनको भी आशीष से भर देना कि प्रभु वो हम फिर एक मन होकर के आगे आपके मार्ग में आगे चल सके, एक चित्त एक आत्मा में होकर के आपकी महिमा करते हुए, जी प्रभु, आपके आमद की वो प्रभु इंतजार करने वाले हो सके। हमें दुआ प्रार्थना वाला आत्मा देना प्रभु,
कि हम प्रार्थना में निरंतर जागा रहने वाले हो सके प्रभु। हमें पवित्र आत्मा से लीड और गाइड करना कि प्रभु हम पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाले हो सके, परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलने वाले हो सके। जी प्रभु सिखाना शायद हर एक चीज आपके हाथ में प्रभु। हर एक चीज के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु। प्रभु अगर कल का दिन हमारे लिए है तो प्रभु फिर से हम आपको ही महिमा करने वाले, आपको ही भजने वाले, जी प्रभु आपको ही धन्यवाद करने वाले और आपके वचन सुन करके आपके ईमान में, आपके विश्वास में और स्थिर मजबूत रहने वाले हो सके सिखाना शायद। हर एक चीज आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना करता हूँ प्यारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के पवित्र सर्वोच्च मीठी जलाली नाम, आमीन। आमेन आमेन। प्रभु आशीष और बरकत दे हमारे भाई किशन को रूहानी प्रार्थना के लिए, और सभी भाई बहनों को भी प्रभु आशीष और बरकत दे।